जादुई लाल साड़ी। मीरापुर के पास एक नदी बहती है। वहाँ घना जंगल था। नदी से 2-3 किलोमीटर के बाद गांव था। नदी के कुछ ही दूरी पर रेखा एक कुटिया में रहती है। रात के 3 बज रहा था। रेखा की नींद टूट गई। तभी रेखा को नदी से कुछ आवाज़ आ रही थी। रेखा सुनकर डर जाती है कि कहीं जंगली जानवर तो नहीं है। आवाज़ फिर से सुनाई देता है। रेखा कुटिया से बाहर आती है। कुछ दूर जाकर रेखा देखती है तो एक लाल साड़ी दिखाई देता है। रेखा साड़ी को उठाकर घर ले आती है। उधर नदी में स्नान कर रही परी लोग के वापस जाने के लिए अपना साड़ी पहनकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रुनझुन परी को उसकी साड़ी नहीं मिल रही थी। कुछ ही देर में सुबह होने वाला था। बाकी सारी परी लोग वापस चली जाती है, लेकिन रुनझुन परी नदी के पास बैठकर सोचने लगती है कि आखिर मेरी साड़ी कहाँ गई। थोड़े ही देर में सुबह हो गई। रुनझुन परी नदी के किनारे छुप जाती है। उधर रेखा साड़ी देखकर सोच रही थी कि यह किसकी साड़ी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? कितना सुंदर साड़ी है, सोने जैसा चमकता है। फिर रेखा से रहा नहीं जाता है। रेखा वह साड़ी पहनकर खुश हो जाती है और काश आईना होता तो मैं खुद को आईने में देखती। तभी रेखा कहती है, क्यों ना हम नदी में पानी में खुद को देख लूं। तभी रेखा नदी की तरफ जा रही थी। रेखा अभी नदी से कुछ ही दूर थी। तभी रुनझुन परी साड़ी की चमक दिखाई देती है। रुनझुन परी, मुझे इस औरत से अपनी साड़ी वापस लेनी होगी। तभी रेखा नदी के पास नहीं जाकर कुटिया में वापस जाने लगती है, क्योंकि रेखा को किसी की आने का आहट सुनाई देता है। रेखा जल्दी से जाती है और साड़ी खोलकर रख देती है। तभी किसी ने दरवाजे से आवाज़ लगाती है। रेखा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो शहर से उसकी माँ आई थी रेखा से मिलने के लिए। माँ को देखकर रेखा खुश हो जाती है। बेटी, तुझे कहाँ कहाँ ढूंढी, तब तेरा पता मिला। माँ, मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत में ही ऐसी लिखी है। रेखा की कुछ साल पहले ही शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति रेखा को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वह रेखा को घर से निकाल दिया था। रेखा कभी अपने माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि रेखा के पिता नहीं थे, इसलिए वो सबसे दूर यहाँ आकर अकेले रहती थी। रेखा बेटी, 2 दिन बाद तेरी बहन की शादी है, तुम ज़रूर आना। हाँ माँ, मैं ज़रूर आऊँगी। रेखा के माँ के जाने के बाद थोड़ी देर बाद रुनझुन परी आती है। कोई है, कोई है। तभी रेखा बाहर आती है। क्या हुआ? क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? मैं दूर से आई हूँ। रेखा घर के अंदर ले जाती है और खाना खिलाती है। रेखा अपनी साड़ी वहाँ खाट पर ही रख दी थी। तभी रुनझुन परी उसे देख लेती है। परी ने रेखा से पूछा, ये साड़ी आपको कहाँ मिली? रेखा ने रात की सारी बातें बता देती है। तब परी कहती है, ये मेरा साड़ी है। इस साड़ी की वजह से मैं कल रात से परी लोग नहीं जा पाई। फिर रेखा वह साड़ी परी को दे देती है। रुनझुन परी साड़ी पहनकर अपने जादू से सेम साड़ी रेखा को देती है। फिर रात होते ही परी लोग लौट जाती है।
अगले दिन शादी में जाने के लिए रेखा शहर जाती है। शादी में रेखा परी की दी हुई साड़ी पहनकर जाती है। उस शादी में रेखा के पति राघव भी आया था। रेखा उस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सारे लोग रेखा को ही देख रहे थे। तब राघव जाकर रेखा से, मुझे माफ़ कर दो रेखा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। रेखा खुशी खुशी राघव के साथ चली जाती है। परी की दी हुई जादुई लाल साड़ी रेखा की ज़िंदगी बदल देती है।